विवेक जी कहा कि ये जनता आपकी भगवान है, मैं उसे सरोकार नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि आप हमारे भगवान हैं। मैं उस विकृत मानसिकता का प्रतीक आपके सामने हूँ जिसकी आवाज़ 32 साल इस गूंगी बहरी दुनिया ने नहीं सुनी। मैं उस विकृत मानसिकता का शिकार हूँ जिसने कहा जो आपने देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल मेरे कश्मीर में बिताए। आज मैं घर नहीं जा पाया हूँ उस विकृत मानसिकता के कारण, जहां मुझे बताया गया रिलीव सलीव या गलीव, वो एक ऐसी विकृत मानसिकता थी जिसने कहा जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए, ध्यान रहे, जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए घोंसला जला दो ताकि वो वापस ना आ सके। ये ऐसी मानसिकता थी जिसे कहा गया आज़ादी बराए इस्लाम, जिसे कहा गया कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है। मैं वो इंसान हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो आज आप लोगों से कहता हूँ कि विवेक जी, हमने वो ज़ख्म अपने पास संजो के रखे, हमने वो ज़ख्म आज तक अपने पास संजो के रखे। वो दंश, जो काम विवेक जी ने किया, वो दंश हमारे शरीर से निकाले, वो ज़ख्म खुले, तब वो दंश की 30 आप देख रहे हैं आज के लिए। लेकिन वो ज़ख्म अभी भरे नहीं है। जो विवेक जी ने कहा वो ज़ख्म तब भरेंगे जो आपने इस फिल्म से नहीं, इस कहानी से सुना समझा। वो कहानी आप बाहर जाके लोगों को बताएंगे और उसका सही मतलब लोगों को समझाएंगे। वो सही श्रद्धांजलि है हमारे लोगों को, हमारे समाज को। इस कहानी का एक पात्र मेरी बहन सुनंदा वशिष्ठ ने विवेक जी से या पल्लवी जी से साझा किया होगा। मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है। अब आप कश्मीर को जब देखें, केवल बम बम बोले करके सिर्फ आप अमरनाथ ना सिर्फ जाएं और ये ना पूछें कि भाई यहाँ का मूल निवासी है कहाँ, जिसने हजारों साल तक उस बम बम बोले को जिंदा रखा। आप उन लोगों से पूछिए कि वो हमारे भाई कहाँ गए, भगवान शिव के सही वंशज गए कहाँ, आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। और विवेक जी, आप कहते हैं ना भगवान की, देयर इज़ वन लेसन इन दिस फिल्म which says you never lose hope. We never lost hope for 32 years. वो अलग बात है। हमने चलाया, हमारी आवाज़ किसी ने न सुनी। वो एक पहाड़ जो सूडो सेक्युलर्स ने बनाया था, जिसकी आवाज़ जिसके पार हमारी आवाज़ न पहुंची, ये एक वो जरिया था, वो एक होप थी, वो एक भगवान था जिसे कम से कम अपने बच्चों पर एक बार तो थोड़ी सी भगवान ने रहमत की कि कम से कम आज मैं अपने आप को या मेरा समाज अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता कि हमारी भी आवाज़ सुनने वाला क्या बात। बहुत पॉजिटिव बात है, वाह क्या बात। जाए तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म मैंने नहीं बनाई, ये फिल्म मैं सिर्फ एक मीडियम था। ये फिल्म सरस्वती के आशीर्वाद से, ये उन लोगों की पीड़ाओं, दर्द, आहों से बनी है जिनको किसी ने 32 साल तक सुना नहीं। और अगर किसी ने 32 साल तक सुना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दोषी हैं या हम सब दोषी हैं। हम सुनना चाहते थे, हम हमेशा से सुनना चाहते थे, लेकिन हमें कोई सुना नहीं रहा था। हमें टुकड़ों में, आज एक न्यूज़ में ये सुन लिया, कल वहाँ डिबेट में ये सुन लिया, लेकिन एक जो पूरी एक कहानी है जो एक सूत्र में बंधी है, क्या है वो असली कारण? क्या कश्मीर वाकई में डिस्प्यूटेड लैंड है या उसके ओरिजिनल टाइटल होल्डर हिंदू हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें इसलिए नहीं मिलते थे कि हमको एक डिबेट में उलझाया जाता था। तो मेरे मन में ये विचार, एक पीड़ा हमेशा से थी कि कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि हम सब
शब्दों के जाल, डेफिनेशंस, लेबलिंग, जो जार्गन है उसके शिकार बन गए और उसमें हम मूल बात भूल ही गए कि ये जो भूमि है आखिर ये है किसकी। एक बार ये बात समझ में आ जाए ये किसकी है तो उसके बाद फिर वाद विवाद चलता रहेगा, वो ठीक है। ये तो तय हो गया कि किसकी है। शिव और सरस्वती की भूमि, और शिव कोई हिंदू भगवान है ये भी अगर कोई सोचता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप जितने भी नोबेल लॉरेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। आप बड़े ओम शांति शांति। भारत माता की वंदे मातरम। एक बात और बता दो, माइक दे दीजिए। आपने